नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज देश की 3 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। साथ ही हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का भी ऐलान किया गया है। मशहूर कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले स्वामीनाथन का उम्र संबंधी समस्याओं के चलते 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया था। आइए जानते हैं कि कौन थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था। कृषि जगत में उनके अहम योगदान के चलते उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्नेस पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार शामिल है। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण और 89 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कृषि और गेहूं की खेती सहित अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में स्वामीनाथन के काम से गेहूं उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसमें भारत को भोजन की कमी वाले देश में आत्मनिर्भर राष्ट्र में तब्दील कर दिया, जिसके चलते उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि दी गई। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर स्वामीनाथन ने किसानों की परेशानियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए उन्होंने किसानों को फसल की औसत लागत से कम 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा गया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि क्षेत्र में कई बड़ा योगदान दिया, जिसे उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि भी दी गई। हरित क्रांति के ग्लोबल लीडर के रूप में स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थितियों से बचाने के लिए गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन ने चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में इको टेक्नोलॉजी में यूनेस्को की कुर्सी संभाली, जहां उनका काम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जारी रखना था। उन्हें 2007 और 2013 के बीच सांसद के रूप में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में मान्यता दी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने कई विभागों में रहकर किसान और कृषि के विकास के लिए अलग अलग विभागों में प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई थी। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई प्रमुख पदों पर रहे। वो 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे। इसके बाद 1972 से 1979 तक ICR के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव रहे। 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव पर रहे। इसके अलावा UPA सरकार द्वारा किसानों की स्थिति का पता लगाने के लिए 2004 में उन्हें नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी कि NCF कमीशन का अध्यक्ष चुना गया था। 2004 से 2006 तक उन्होंने आयोग की 5 रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें किसानों की स्थिति सुधारने के सुझाव भी दिए गए थे। ऐसे में तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।